देखिए, जमीनी तौर पर जो सबसे पहली चीज प्रसून जी नजर आई वो ये कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता कम से कम जो अभी सामने आ रहे हैं और हम लोग से बातचीत करना चाह रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा हुआ है, नैसर्गिक तौर पर हम दोनों एक दूसरे के साथी थे और इसीलिए अच्छा हुआ। मैं एक दरअसल हम सब कल से अटकलें लगा रहे हैं कि कितना पुराना हो सकता है, कितनी पुरानी हो सकती है ये पटकथा। मैं यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नेता सब हमारे साथ हैं और एक बहुत अहम कहानी सुना रहे हैं राजेश जी कि सुशील मोदी को भी परसों तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाए। देखिए, टोटल एपिसोड में नीतीश जी जब से बीजेपी से अलग हुए हैं तो वो सोचे थे कि हम सेंट्रल में और देश स्तर पर भी हम राजनीति में आगे रहेंगे और बिहार का विकास भी इनके साथ मिल के कर लेंगे, लेकिन लालू जी के साथ मिलने से बिहार की विकास को सफाई अवरोध। अभी का घटनाक्रम बताइए ना। अभी के घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर से इसकी जानकारी नहीं थी कि नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं और नीतीश जी के साथ पहले से ऐसा कोई एपिसोड चल रहा था। नीतीश जी का ये अपना डिसीजन था कि हम अनकम्फर्टेबल हैं, हम बीजेपी के साथ जो पहले रहते थे उन्हीं के साथ हम रह के बीजेपी को बिहार के विकास को 11.25 करोड़ जनता का हम विकास कर सकते हैं। तो नीतीश जी का सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी का ये डिसीजन जिस तरह लोगों को नहीं पता था, किसी को एहसास नहीं था, सुशील मोदी को भी नहीं। सुशील मोदी जी को भी एहसास नहीं था। यदि एहसास रहता तो ये 4 साल की वनवास नहीं होती। उससे पहले हम लोगों के साथ नीतीश जी और सुशील मोदी जी आ जाते। यहाँ जो बाकी लोग हैं वो सब बीजेपी से ताल्लुक रख रहे हैं, आप लोग जेडीयू के लोग हैं। अच्छा, नालंदा जिला जेडीयू के प्रवक्ता हैं आप ये जो वापस पैचअप हो गया है, जो दोस्ती हो गई है, उससे आप लोग खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। दुखी थे आरजेडी के साथ जाने के बाद? हाँ, जब से भ्रष्टाचार बढ़ा था दुखी थे। तो जब जा रहे थे साथ आरजेडी के तब आप लोगों ने आपत्ति जताई थी सब? वो तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, बिहार की जनता की डिमांड थी, इसलिए यह बेमेल गठबंधन बना था। और आज जो हम लोग की सरकार बन रही है इससे हम लोग आवाम भी खुश है और हम कार्यकर्ता भी खुश हैं कि हम भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों के साथ अब नहीं हैं। और एक स्वच्छ जो हमारे नेता नीतीश कुमार का नीति और सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, बिहार में विकास हो, केंद्र और बिहार अब एक सरकार है और अब पूरी विकास होगी और विकास को लेकर ही हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार सदैव तत्पर रहे। इतने दिन जो साथ नहीं थे आप लोग, तो उसमें मनमुटाव तो नहीं था बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच? कोई मनमुटाव नहीं था, कोई मनमुटाव नहीं है। और हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने कह दिया था, जिस दिन इसका सरकार का गठन हुआ था उसी दिन इन्होंने कहा था कि ये सरकार बेमेल की सरकार है और 2 साल से 2.5 साल तक ये खत्म हो जाएगी। और आज जो है सो न नीतीश की सरकार न मोदी की सरकार, ये बिहार की विकास की सरकार बनी है और बिहार अब विकास खोज रहा है और 3 साल में बिहार का विकास होगा। सब संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध। नालंदा से आए हैं? बिल्कुल नालंदा से, हम जिला उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। तो हम नाम क्या? मोहम्मद अरशद। सब खुश हैं ये बताएं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़े थे उसी की सफलता के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता के साथ वापस हाथ मिलाना, इसे उस नजर से देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिक विकास, बिहार का विकास चाहिए और विकास हमारा विकास पुरुष नेता नीतीश कुमार जी करेंगे और उससे विकास करना हो तो उसी पार्टी के साथ जाना रहता है जो विकास देखना चाहता है। तो ये जो भ्रष्टाचार युक्त जो ये गठबंधन था इसको नीतीश कुमार जी ने त्याग करके और नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ गठबंधन किया। तो प्रसून जी, सुन रहे हैं आप सबकी बातें। भारतीय जनता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड दोनों तरफ का रुख यही, सब कार्यकर्ता यही कह रहे हैं, जितने भी छोटे से बड़े नेता हैं सब यही कह रहे हैं कि नैसर्गिक तौर पर हम एक थे और बस ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इतने दिनों से साथ नहीं थे। अब वापस एक साथ रहेंगे तो फिर उसी एजेंडा पे काम करेंगे जैसा पिछला नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ हुआ करता था। श्वेता, हमें लगता है कि जब ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि एक तो आज की सुबह है, 10:10-12 हुए हैं। कल 10:10 और 12 के बीच में लालू यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता दोनों बड़ा प्रेम दर्शा रहे थे। 24 घंटे के भीतर का ये अंतर, सत्ता परिवर्तन तो देख रहा है लेकिन बिहार की जनता भी देख रही है, तो उसको लेकर ये क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कल सुबह कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल सत्ता किसी और की थी, आज सत्ता में कोई और है।
सब कुछ 24 घंटे में बदल चुका है। जी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से ये पूछना बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक आरजेडी के पक्ष में बयान आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहले लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, और इसीलिए सवाल ये उठा रहे हैं सब कि उस वक्त का भ्रष्टाचार अच्छा था और अभी का भ्रष्टाचार खराब हो गया है। अभी तक जो आपके रिश्ते आरजेडी के साथ थे उनके पक्ष में आप बोल रहे थे 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया। बिहार गवर्नमेंट में काम करना मुश्किल हो गया था बिहार के चीफ मिनिस्टर को, इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्टर्न एक्शन लिया और यह ऐतिहासिक कदम लिया। बहुत सराहनीय कदम है। बिहार की जनता इस कदम को एकदम सराह रही है। बिहार की जनता में उल्लास है, चारों तरफ खुशी है। जो इन्होंने पहले जो किया था वो नापाक गठबंधन था, यह बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है। मन जो भी ऊपर से बोल रहे थे आप लोग वो अलग था, लेकिन अंदर में इसी गठबंधन का जरूर इसी गठबंधन का इंतजार था। और 4 साल जो हम लोग का समय गया, बिहार का विकास में जो क्षति पहुंची है उसको हम लोग आगे दूर करेंगे। ना चुनाव ना भाषण, बिहार में आ गया सुशासन। जय सुमो, जय नमो, जय बिहार। विकास की बात होगी अब केवल, और कोई बात नहीं होगी। वो लालू सब 100 परिवार जेल जाएंगे, एकदम जाएंगे। घोटाला किए हैं, बिहार की जनता को ठगे हैं, जितने भी गरीब गुरबा को वो ठगे हैं। वो कभी बोलते थे कि भैंस चराने वाले, घोंघा चुनने वाले, चूहा खाने वाले आगे बढ़ो, वो कोई नहीं आगे बढ़ा। उनका परिवार आगे बढ़ गया, हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लिया है, और उनके पीछे सभी का जमीन। जब साथ में थी सरकार जेडीयू आरजेडी की, उस वक्त भी कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये केंद्र की तरफ से बदले की राजनीति हो रही है और तेजस्वी दरअसल करप्ट नहीं? ऐसा कभी नहीं हुआ, और कभी गठबंधन में रहते हुए भी आपने ऐसा नहीं सोचा? डेफिनेटली नॉट। ऐसा कभी नहीं हम लोगों ने सोचा, कोई कार्यकर्ता ने नहीं सोचा, कोई नेता ने नहीं सोचा कि ऐसा कोई भावना है केंद्र का कि वो ऐसा बदले की भावना से कोई काम कर रही है। जो भ्रष्टाचार के जो आरोपी थे उन पर आरोप लगा, और उसके बाद सीबीआई ने अपना काम किया। ये सीबीआई अपना स्वतंत्र एजेंसी है, उसने अपना काम किया। इसमें किसी का कोई प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना नेता का था, ना किसी कार्यकर्ता मनभेद था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके काम करना चाहिए। इस तरह का कोई काम नहीं। क्या है कि जिस तरह शराबबंदी करके नीतीश जी को पूरे देश का एक अच्छा संदेश दिए हैं और बिहार में कितने माँ बहन और परिवार को बचा लिए हैं, उसी तरह नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी में आके भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ 11.25 करोड़ जनता के विकास की नैया को आगे बढ़ा दिए हैं। ये नीतीश जी के सराहनीय कदम है। इसको भारतीय जनता पार्टी के परिवार और बिहार इतना ही नैसर्गिक था, लेकिन अगर ये आप लोगों का रिश्ता तो टूटा क्यों था? और उसके बाद से जो बातें कही गई है एक दूसरे की तरफ से, 2 साल से हम लोग अपना दिल से एक दूसरे को पुकार रहे थे, और 2 साल के बाद नीचे दोस्ती शुरू हो गई। एकदम दोस्ती अगर शुरू नहीं होती, अगर मन दोनों को नहीं मिलता, तो आज हम दोनों एक साथ नहीं होते। और मैं बता देना चाहता हूं, जब 8 साल रहा बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार, उसमें वित्त विभाग सुशील मोदी ने संभाला, और इतना विकास हुआ बिहार का। उसके बाद जो स्थिति बनी, तो जनता भी त्रस्त थी इस सरकार से, और जनता का डिमांड पर ही नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने इस तरह का कदम उठाया है। मैं बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता एक जनता। लेकिन अगर बिहार की जनता की मांग होती तो हमें नतीजों में वैसे नहीं दिखता ना कि लालू यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। नहीं, वैसी बात नहीं है। वो मैंडेट मिला भी था तो नीतीश कुमार के चेहरे पे मिला था। आपने देखा होगा हर जगह है कि बिहार में बाहर है फिर नीतीश कुमार है, तो ये तो मैंडेट जो भी मिला था वो राजद को नहीं मिला था, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, यही चीज दिखाया गया था महागठबंधन में, तभी जनता ने उनको वोट दिया था। ऐसा नहीं था वहां पे कि तेजस्वी यादव का फोटो कहीं पे लगा हुआ था कि हाँ तेजस्वी यादव को वोट दे दिया जाएगा। टकराव का कोई मुद्दा बचा है दोनों पार्टियों के बीच? कोई टकराव का मुद्दा नहीं। हिंदू राष्ट्रवाद की आभा के तहत नीतीश जी के व्यक्तित्व में निखार आया। आप बीजेपी से के जेडीयू के साथ? जी, बीजेपी के साथ हैं जेडीयू? नहीं, अब तो हम दोनों के साथ हैं। वैसे मैं भाजपा का आदमी हूँ, समझे ना। अब नीतीश जी चले गए थे दुशासन के पास में, अब चले आए हैं सही जगह पे, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा अब, समझे ना। 2 साल से परेशान था जनता, बिहार की जनता 2 साल से परेशान था कि ये सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी आरजेडी से? आप लोग चूंकि जमीनी स्तर पर अगर काम कर रहे थे, सबसे बड़ी दिक्कत, आप जेडीयू से? हाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत, अच्छा लोजपा से आप, लेकिन मैं किसी जेडीयू वाले से बात करना चाहती हूँ। जमीनी तौर पर क्या वाकई क्या दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, जो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम नहीं कर?
वो जो संस्कार में पला पला राजद का जो कुनबा था, चाहे वो कार्यकर्ता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, वो सब का नेचर, स्वाभिमान और वो बढ़ चुका था। भ्रष्टाचार में वो लोग वही चीज देख रहे थे जो 15 साल तक सत्ता में करते आए थे, उसी पर वो इस वजह से दिक्कत आ रही थी। अपराध की बात बहुत हो रही थी, लेकिन उस तरीके से क्या स्थिति बनी थी कि दिक्कत आ रही थी और छवि को नुकसान पहुंच रहा था सीधे तौर पर नीतीश कुमार के? सबसे बड़ी बात है मैडम, जिस तरह से लालू यादव ने बिहार को 15 साल गर्त में ढकेला, एकदम कुशासन की ओर ले गए, और भ्रष्टाचार वो तो जग जाहिर है कि सजा याफ्ता है मैडम, फिर भी उन्होंने अपने बाल बच्चों को भी मतलब सबक नहीं लिया। जो लोग जेडीयू छोड़कर निकले थे, अब जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को वापस स्वीकार किया जाएगा जेडीयू में? आप लोगों ने मन से निकाला था या सिर्फ पार्टी से गए थे? वो तो हम में है, तो जेडीयू से में स्वीकारने का बात कहाँ है? एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। हाँ, हम में रह के एनडीए में रहेंगे। अब उनकी मर्जी होगी अगर जेडीयू में आने की, तो फिर महामहिम नीतीश जी जैसा ये करेंगे, अगर आएंगे तो फिर देखा नीतीश जी जो निर्णय लेंगे वही ना होगा। और नीतीश जी और मांझी जी, जब लालू जी से तालमेल हो सकता, मांझी जी से क्यों नहीं हो सकता? मांझी जी तो सुझे हुए नेता हैं। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल हमारे संवाददाता भी यहाँ पर तमाम संवाददाता लगातार लगे हुए हैं। रोहित सिंह भी हमारे साथ इस वक्त हैं। रोहित, सवेरे से आपने देखा है किस तरीके से सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। पटना में रहते हुए भी कल शाम की पूरी वो जो घटना हुई थी, वो जोर का झटका लग रहा था या एहसास था कि ऐसा ही हो? देखिए, लालू प्रसाद को लग रहा था पिछले 6 महीनों से कि जिस तरीके से निरंतर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे, कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही थी। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था जिस तरीके से 2-4 घंटों के अंदर ही बीजेपी और जेडीयू एक साथ आ जाएंगे, मीटिंग करना शुरू कर देंगे एक अड़े मार्ग पर। नीतीश कुमार को जो जल्दबाजी हुई, जल्दबाजी देखिए इसलिए हुई है क्योंकि 5 बजे होना था शपथ ग्रहण, और फिर सवेरे कहीं न कहीं जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि वो 11 बजे आज मिलकर राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, इसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि 5 बजे के शपथ ग्रहण को जल्द आगे बढ़ाकर सुबह का 10 बजे कर दिया जाए, ताकि आरजेडी को मौका ही ना मिल पाए कि वो राज्यपाल तक पहुंच पाए और दावा ठोक सके सरकार बनाने का। इसीलिए जो है ये जल्दबाजी में ये पूरी कवायद की गई है। लेकिन जमीन पर सब सही है। देखिए, जो कार्यकर्ता हैं वो तो हमें कह रहे हैं कि हाँ मन मिल चुका है, लेकिन सबके मन मिल चुके हैं? कहीं ऐसा कोई धड़ा तो नहीं है जो हिस्सा बन चुका था आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद, जो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे? जी देखिए, बिल्कुल महागठबंधन के नाम पर वोट मिला था जिसमें मुस्लिम यादव सभी थे। तो हमें जो जानकारी मिल रही है कि सीमांचल एरिया से जो तकरीबन 1 दर्जन विधायक हैं जो मुस्लिम हैं, वो नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। तो इन्हीं विधायकों पर अब नजर होगी कल जब फ्लोर टेस्ट होने वाला होगा, और सुशील मोदी ने दावा किया है कि 132 विधायकों का समर्थन उनके पास है। तो ये 12 विधायक आखिर करेंगे क्या ये जेडीयू के साथ बने रहेंगे? क्या ये एनडीए के लिए वोट करेंगे? इसलिए बड़ा सवाल होगा। यह 132 का आंकड़ा जो है सुशील मोदी ने गिनाया है। जी, उन्होंने 132 टोटल कुल बताए हैं एनडीए के समर्थन में जो उनके पास है। क्या तेजस्वी की तरफ से भी, क्या आरजेडी की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं कि वो कुछ ऐसा आंकड़ा जुटा लें कि जो असंभव है वो भी संभव हो सके? अब श्वेता ये है कि शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, डिप्टी सीएम हो गए हैं, तो अब कोई विकल्प नहीं बचा है। विकल्प अब तेजस्वी के पास ये है जो वो बता रहे थे कि हम लीगल रिकॉर्ड्स में जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर, या फिर हम अब सड़क उतरकर आंदोलन करेंगे। तो यही अब कर सकते हैं। लेकिन जहां तक टेक्निकली बात करें तो सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सबसे दिलचस्प ये होता है कि पहले जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, तो बीजेपी ने कहा था कि वो विश्वासघात को उस तरीके से लोगों तक लेकर जाएंगे। आज कांग्रेस विश्वासघात दिवस मनाने की बात कर रही है। ये देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ा गया था, आज उसी नरेंद्र मोदी के साथ 4 साल के बाद जो है वो मिलाप भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो तेजस्वी का पूरा ये प्रकरण हुआ था, नीतीश कुमार ने भरपूर मौका दिया था लालू प्रसाद को या फिर कांग्रेस को भी कि तेजस्वी यादव का वो इस्तीफा कराएं। 20 दिनों का वक्त दिया गया था। सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, नीतीश कुमार की राहुल से मुलाकात होती है, लालू को कन्विंस करने की कोशिश भी होती है कि वो तेजस्वी का इस्तीफा करवा दें, लेकिन उसके बावजूद लालू नहीं मानते हैं। तेजस्वी, क्या अगर तेजस्वी का इस्तीफा हो जाता तो ये सरकार बच जाती? जी देखिए, अगर हमें लगता है अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते तो सरकार बच सकती थी, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं थे कि कोई भी गठबंधन तोड़ना चाहे। 3 साल अभी बचे हुए हैं, न लालू चुनाव के लिए जाना चाहते थे, न नीतीश कुमार चुनाव के लिए जाना चाहते थे, तो सरकार बच सकती थी अगर तेजस्वी इस्तीफा दे देते तो।
तब वो स्क्रिप्टिंग का क्या होता है जिसका आरोप लगाया जा रहा है? अभी स्क्रिप्टिंग की जो बात अभी हो रही है वो कुछ अभी तक मैं नहीं कहूंगा कि बाद में उसको लेकर कुछ हो सकता था, कुछ किया जाता, लेकिन इमीडिएटली चुनाव में तो कोई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अभी 3 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है चुनाव के लिए। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता है कि अब उसके विधायक जो है फिर से जाए जनता के बीच में वोट मांगने के लिए। दरअसल यहाँ पर कभी किसी ने लालू प्रसाद यादव जैसा रणनीतिकार नहीं देखा है। उन्होंने जिस तरह के गणित को बनाना सीखा है वो कोई और उनसे बेहतर कर नहीं पाया है। और इसीलिए आज की तारीख में जब ये परिस्थितियां हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजभवन, जहाँ पर अमूमन अगर आप आम दिनों की बात करें यहाँ पर तो सन्नाटा सा रहता है, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक इतनी गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। अभी भी वो गतिविधियां आप यहाँ पर तेज देख सकते हैं। सिर्फ मीडिया का जमावड़ा नहीं है, बल्कि जितने कार्यकर्ता आए थे, बीजेपी जेडीयू के कुछ आम लोग भी हैं, लेकिन बहुत कम उनकी तादाद है। हालांकि मतगणना वाले दिन से तो तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त एक खेमा बहुत निराश था और दूसरा खेमा बहुत खुशी मना रहा था। आज ये दोनों खेमे एक साथ सरकार बना के उसके बाद कह रहे हैं कि हम खुश हैं। यकीनन, और ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहला मौका है, इतने कम वक्त में नीतीश कुमार ने बतौर सीएम 6ठी बार शपथ ली है। और देश के वो, बिहार के वो 36वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 29वें मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, 31वें मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, 32वें मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, 34वें मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, 35वें मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, और आज जब उन्होंने शपथ ली तो बिहार के 36वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। शहनवाज जी, बीजेपी अपनी लीडरशिप बिहार में, अच्छा शहनवाज जी नहीं है, लेकिन श्वेता, हमको लगता है वहां पर जो बीजेपी के लोग हैं उनसे पूछना चाहिए कि जब उन्हें नरेंद्र मोदी दिल्ली में मिल गए जो देश की अगुवाई कर रहे हैं, बिहार में एक बीजेपी को वाकई, क्योंकि सुशील मोदी ने अपनी छवि जो भी बनाई है वो उप मुख्यमंत्री की ही रह गई है। बीजेपी वाले जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि जब गठबंधन टूट गया था उस वक्त आपने जब चुनाव लड़ने का फैसला किया तो जो जदयू की सीटें थी उस पर भी समझ नहीं आ रहा था कि अब बीजेपी का कौन लड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा काम हुआ नहीं था जमीन पर। दूसरा, कोई चेहरा नहीं समझ में आता है जो बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता था। ऐसा चेहरा क्यों नहीं बन पाया? बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में चेहरे की कोई कमी नहीं है। आज भी अगर चाहे तो बीजेपी से मुख्यमंत्री आ सकता है। अभी ये सवाल सामयिक नहीं है। आज जब सीट ही खाली नहीं है तो कहाँ कैंडिडेट कैसे बनेंगे? यहाँ तो नेता नीतीश जी हैं, नीतीश जी ही रहेंगे। 17 साल पहले रहे, अभी 170 साल रहेंगे। तो उम्र भी नहीं। हमने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी को चुना है, इसलिए पार्टी का नेता का चेहरा सवाल नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी का नहीं है, सवाल विकास का है। दोनों मिलकर बिहार को पूरी गति से आगे की ओर ले जाएंगे और इसी में बिहार का भला है, देश का भला है। क्या इतनी बार आप लोगों ने साथ इतनी बार आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं कि शायद आप लोग को एक पार्टी जैसा एहसास होने लगा है क्या? बिल्कुल। जनता दल यू और भाजपा एक पार्टी के जैसी उसकी नीति रहती है, सोच रखता है और विकास का विश्वास रखता है। और सर काम किया है 17 साल से। एक दिल दो जान है मैडम, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नीतीश जी, अभी रिसेंटली जैसे कल की न्यूज में आप लोगों ने बताया था, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मुझे काम करने में बहुत वो फील कर रहा था, ऑकवर्ड फील कर रहा था। तो ये चीज एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार के विकास के लिए माननीय श्री नीतीश कुमार जी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो डिसीजन जो लिया था उन्होंने, माइट बी पॉसिबल। नीतीश जी के लिए दिल में वही जगह बरकरार रही थी आप लोगों की? बढ़ गई कि नहीं, जब गठबंधन टूटा हुआ था तब भी दिल में वही जगह थी उनकी। जी, अभी भी वही है। उनके प्रति इतनी आस्था है और ये हम लोगों के विश्वास में था, हम लोग के दिमाग में पहले से चल रहा था ये चीज। आप लोगों को लगता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या ये लगता है कि
एक ऐसा चेहरा विकसित होना चाहिए पार्टी के भीतर से कि कल के दिन शायद बीजेपी भी अपना मुख्यमंत्री बनाए, वो 170 साल की प्लानिंग में नहीं, 170 साल की प्लानिंग। तो सुशील मोदी जी हमारे नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी का सुशील कुमार। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या वो आस्था मंदिर बदलने से भगवान की मान्यता कम नहीं होती है, और जो पहले नीतीश जी बीजेपी के साथ थे वो आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए हम कहेंगे मोदी नीतीश जिंदाबाद, मोदी नीतीश जिंदाबाद। आपने ठीक से नीतीश जी का बयान कल देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब से मैं लालू जी के साथ हूँ मैं एकदम अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, और उन्होंने इसी बिंदु पर उन्होंने कहा कि मैं अब बेचैनी बढ़ गई, अब लगा कि इनके साथ चलना मुमकिन नहीं है, तब उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर थोड़ा सा भी नीतीश जी ने स्पष्ट कर दिया है, आप मीडिया को तो सामने बयान दिया है उन्होंने, तो इससे ये बात जेडीयू वालों से जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जेडीयू से हैं। अच्छा, तो आप ही नारा लगा रहे थे मोदी नीतीश दोनों मिला के? बिल्कुल, और चूंकि हमारे नेता का जो छवि है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आज इन्होंने यह साबित कर दिया कि हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं, और बिहार के विकास के लिए जो भी संभव कोशिश होगी और इन्होंने कर दिखाया है। और बिहार की ये जो अभी जब आप कह रहे हैं हमारा नेता, तो उसमें नीतीश कुमार बोल रहे हैं या मोदी भी बोल रहे हैं? देखिए, हमारा नेता तो हम जेडीयू से हैं, चूंकि हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। आप जेडीयू से कि बीजेपी से? हाँ, इसीलिए मंदिर में भगवान की बात। तो ये फैसला जो लिया गया है बिहार के करोड़ों युवाओं की जो जनता है उनके हित में फैसला लिया गया और उनके विकास के लिए लिया गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र से? मैं पटना से हूँ और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ छात्र का। हाँ, श्वेता, एक मिनट हम आपको जरा सा रोक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। यानी जो नीतीश कुमार कल जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी से बात की, लेकिन आप से कुछ देर पहले राहुल गांधी का कहना है कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। अब एक लाइन और आगे है कि राजनीतिक तौर पर जो महागठबंधन था, फिर गठबंधन का जिक्र था, विपक्ष की रणनीतिक एकता का जिक्र था, उसमें अब कांग्रेस ने भी मान लिया है कि अब विपक्ष को माइनस नीतीश सोचना होगा। एक हिस्सा ये निकल कर आता है। दूसरा हिस्सा ये निकल कर आता है कि क्या नीतीश और बीजेपी, जो आप जिक्र श्वेता कर रही हैं, हमको लगता है कि एक सवाल और वहां पर पूछना चाहिए, हम राहुल गांधी पे चर्चा करें उससे पहले, कि शिवसेना तो बीजेपी के साथ तब से है जब से जनता दल यूनाइटेड का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आज की तारीख में शिवसेना और बीजेपी में जो तलवारें खिंची हुई हैं, लेकिन सत्ता भी साथ है, वही महाराष्ट्र का राजनीतिक मिजाज अब बिहार में नजर आएगा, या फिर नीतीश कुमार धीरे धीरे बीजेपी के ही हो जाएंगे? क्या स्थिति है श्वेता? ठाकरे से पूर्व की शिवसेना और उनके बाद की शिवसेना, कितना अंतर आए। यहाँ पर एक नीतीश कुमार को बीजेपी और जेडीयू दोनों अपना अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं, मंदिर में भगवान की प्रतिमा मानने को उन्हें तैयार हैं। लेकिन सीधी बात यही कि आज की तारीख में शिवसेना और बीजेपी का जो रिश्ता नजर आता है, शिवसेना ज्यादा पुरानी दोस्त है बीजेपी की, लेकिन उनका रिश्ता आज जो नजर आता है वो बहुत तल्ख नजर आता है। जेडीयू से पुराना साथ रहा, वापस साथ आ गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ये बीच की जो दरारें हैं वो कष्ट देंगी। नहीं, कभी नहीं। बीजेपी सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपका टीवी पर फैन हूं, आपका हर शो हम देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पिछले 17 साल से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जो था वो दिल का रिश्ता के साथ था, और आज पुनः जो हुआ वो फिर दिल का रिश्ता से हुआ, वो वापस दिल आ गया एक हम लोग एक साथ जेडीयू और बीजेपी का, और दोनों पार्टी का। आप लोगों ने मोदी जी को बुरा भला नहीं कहा था टूटने के बाद? बहुत लोग जी नहीं, हम लोग कुछ नहीं, वर्कर कभी नहीं कुछ बोला है। खिलाफ जो कदम उठाए हमारे पीएम महोदय, नोटबंदी हो और जीएसटी, इसका हमारे नेता ने पुरजोर समर्थन किया है। और चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कदमों को देखते हुए आप लोगों ने मोदी के एक नई छवि को देखा, ये कह रहे हैं आप? देखा है हमने, और उसका पूरा समर्थन हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया है, और इनकी छवि साफ है, और ये चाहते हैं कि देश में जो भ्रष्टाचार है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। यानी किसी तरह की कोई
कोई गेम नहीं था यहाँ पे, कोई खेल कोई गेम नहीं था, कोई गेम नहीं था। ये रिश्ता जो उन्हीं लोगों से गले लगे। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स। इल्जाम आप पर है, आप फैसला नहीं ले पाए। राहुल जी इल्जाम आप पर, इल्जाम आप पर। यही तो प्रॉब्लम। राहुल जी जब नीतीश मिले, नहीं सुनिए, हाँ नीतीश जी ने मुझे, नहीं नीतीश जी ने, देखिए राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था कि नीतीश जी ने ये प्लानिंग, मतलब देखिए मैं सच बताऊं तो 3-4 महीने से हमें पता था कि ये प्लानिंग चल रही है। मुझे आप बोलने देंगे प्लीज? हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चल रही है। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। राहुल गांधी पत्रकारों से बात कर रहे हैं। सत्ता के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती है, सब कुछ सत्ता में समा जाता है और नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। बीते 3-4 महीनों से ये चल रहा था, ये हमको जानकारी थी और ये स्क्रिप्टेड है। शहनवाज जी, राहुल गांधी का बड़ा सीधा आरोप है 3-4 महीने से ये सब कुछ चल रहा था। शहनवाज जी देखिए, जिस दिन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तेजस्वी यादव जी पे, उस दिन से कांग्रेस खामोश थी। हम लोगों को मालूम था कि कांग्रेस कुछ भी कर सकती है भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए, और क्योंकि 2G से लेके CWG में जो कांग्रेस खुद दागदार है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं देगी, ये हमें भी लग रहा था। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो साफ स्पष्ट अपना संदेश दे दिया था कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उनका। उस पर कांग्रेस उनको मनाने में लगी थी कि जिस तरह कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ चलती रहती है, उसी तरह नीतीश जी को भी चलने पर वो मजबूर करना चाहते थे। तो वो भी भ्रष्टाचार के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो कह रहे हैं ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अंतर है कांग्रेस की सोच में। राहुल गांधी जी को कहना चाहिए ना कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार कागज फाड़ दिया, दूसरी बार जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर या उन पर यह आरोप है, तो राहुल गांधी जी ने तब वो खामोशी क्यों रखी? तो वो सत्ता के लिए खामोश रह सकते हैं, भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए खामोश रह सकते हैं, और नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि अगर राहुल गांधी पर्चा ना फाड़ते तो लालू यादव आज चुनाव मैदान में होते। यही तो देखिए, पर्चा तो फाड़ दिया, पर्चा फाड़ दिया दिखाने को, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो सब कुछ किया, भ्रष्टाचार से सारे समझौते किए। वो कह देते कि नहीं हम सत्ता से दूर रहेंगे, लेकिन लालू जी से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो पर्चा फाड़ने के बाद भी आरजेडी के साथ रहे लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। तो फुटेज के लिए भी कुछ काम होता है ना, आजकल टेलीविजन युग है, इसमें कुछ काम फुटेज के लिए होता है। तो वो फुटेज ले लिया उन्होंने, फाड़ते हुए हाथों से फाड़ा, लेकिन दिल से दिमाग से भी भ्रष्टाचार को फाड़ कर फेंक देते, कह देते कि कांग्रेस पार्टी सुखराम जी की कोई मदद नहीं करेगी। जब ये सुखराम जी को बचा रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी को बचा रहे हैं, तो ये आप समझिए कि भ्रष्टाचार से ये लालू नीतीश कुमार जी का कहां साथ देते। अगर ये करप्शन पर, जिसमें पूरी तरह वीरभद्र सिंह जी की सरकार घिरी हुई है, उसमें तो वो उनको बचा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है जी, कि वो नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है, जबकि कागज फाड़ने के बाद उन्होंने धोखा दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को। आलोक जी, जो जिक्र चूंकि राहुल गांधी निकल कर आया, आलोक मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आलोक मेहता जी, करप्शन कोई इशू नहीं रहा या करप्शन ही वो इशू है जिसके जरिए आप सत्ता पा सकते हैं? देखिए, सुविधा के साथ साथ करप्शन इशू हो जाता है। अभी उन्होंने अच्छा किया, सुखराम जी का नाम भी बोल दिया।
वो शायद भूल गए हिमाचल में सुखराम जी को बाद में भाजपा के नेताओं ने बड़ा साथ दे दिया था, चाहे वो छोटी पार्टी बना लें। बहुगुणा जी पर जो आरोप लगे अभी हाल में, जिस तरह से उत्तराखंड में वापस उनको जिस तरह शरण लिया, वरना केदारनाथ और जो सारे रास्तों पर जो कुछ हुआ, भूकंप आया, उसके बाद की गड़बड़ियों के आरोप भाजपा के नेताओं ने ही लगाए थे, हमने आपने शायद नहीं लगाए। चौटाला जी तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो जेल में हैं, भाजपा के सबसे बड़े साथी रहे हैं उनके साथ गठबंधन के, इसलिए उन बातों पे शाहनवाज भाई नहीं चौटाला से मिलने के लिए नीतीश कुमार तिहाड़ जेल गए थे कि हम लोग सामूहिक एक महागठबंधन बना रहे हैं बिहार चुनाव से पहले ही, तो ये भी एक स्थिति। वही मैंने कहा, नीतीश या दूसरे लोग तो लालू, वो बिल्कुल बात उनकी मैं शाहनवाज से सहमत हूं कि राहुल गांधी ने जो किया उसके बाद लालू जी के साथ सरकार में शामिल होना ये कांग्रेस का कलंक रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, विचार यदि मुद्दा है तभी नीतीश गड़बड़ हो रहे हैं। क्योंकि नीतीश जी के साथ यदि जिस तरह से वो बराबर आरोप लगाते रहे मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी को घुसने तक नहीं दे रहे थे, अब अचानक उनका रथे परिवर्तन हुआ तो वो भी सत्ता के लिए है। भाजपा का भी सुविधा का काम है, मायावती जी का साथ भी कभी दिया था उन्होंने जब बहुत संकट में थी। आज मायावती जी कहाँ पर हैं, अब तो संसद की सदस्यता तक खत्म हो गई। और एक बात मैं जोड़ूंगा, सबका साथ के लिए शाहनवाज जी अपने साथ इसलिए नहीं कि सामने कहना चाहिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको लेने में कितना साथ शाहनवाज भाई का ही लिया गया, कितना उनको आगे बढ़ाया गया। क्या कल उनको उप मुख्यमंत्री बना देते ना, तब तो लगता कि सबका साथ ले रहे हैं, कम से कम वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। जितने बड़े पैमाने पर यादव मुस्लिम गठबंधन, यदि उसको जाति और धर्म के आधार पर भी कहें, यदि वो नहीं भी है तो एक वोट, वो मतदाता तो वहाँ के हैं। क्या उनको साथ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आएगी यदि सचमुच में सबका साथ लेना है? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपने मूल सवाल पूछा, भ्रष्टाचार सुविधा का मुद्दा होता है तब लालू जी के साथ नीतीश जी चले जाएंगे। लालू जी के खिलाफ तो लगातार 2008 तो उसके पहले भी बोलते थे। हमको लगता है हम पटना भी चले। श्वेता वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता, और उनके इर्द गिर्द बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता नेताओं की मौजूदगी है। श्वेता, एक सवाल तो यह है कि क्या वाकई करप्शन के खिलाफ बीजेपी और नीतीश कुमार लड़ रहे हैं बिहार में? चूंकि आपके इर्द गिर्द जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के ही लोग हैं, ये सवाल इस चीज से जोड़कर पूछिए कि नीतीश कुमार तिहाड़ जेल तक गए थे चौटाला से मिलने जब गठबंधन बनाने का जिक्र हो रहा था, और अगर राहुल गांधी ने पर्चा न फाड़ा होता तो लालू यादव चुनाव लड़ रहे होते। कांग्रेस ने वो काम कर दिया उनके हाथ में। ये करप्शन कोई मुद्दा है वहां की नहीं है? जी, क्योंकि उसी को मापदंड बनाया गया है, उसी को एक वजह बनाया गया है इस गठबंधन को तोड़ने का, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो जेडीयू वाले हैं उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रसून जी ये सवाल पूछ रहे हैं स्टूडियो से आपसे कि नीतीश कुमार जी ही थे जो चौटाला से मिलने जेल तक गए थे जब गठबंधन बनाने की बात थी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, देखिए आज उन पर बात उठी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से थे, लेकिन वो गठबंधन भी तो बना था। वो परिस्थिति बना था, इसीलिए महागठबंधन बनाया गया था। लेकिन अभी समय की लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ, उस समय वो लालू प्रसाद जी नेता नहीं थे कि चूंकि चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तो लालू यादव जिससे उससे कोई ताल्लुकात नहीं था। उस समय तेजस्वी जो यादव हैं उनको चेहरा बनाया गया था, उनसे हमारा गठबंधन हुआ था। लेकिन जब उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, और चूंकि जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे माननीय नेता का रहा है, और भ्रष्टाचार, चौटाला से मुलाकात, देखिए चौटाला जी का, आप लोगों के लिए भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? ये भ्रष्टाचार जदयू के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी की रही है, और जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से कायम रहेगी, चाहे गठबंधन किसी के साथ भी हो। हमें पूरा उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, बिहार की जनता को न्याय दिलाने के लिए न्याय के साथ विकास की नीति पर हमेशा कायम रहेंगे, और जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा ही आगे बढ़ती रहेगी। नीतीश कुमार जिंदाबाद। यह तो यूएसपी है मैडम माननीय नीतीश कुमार जी का, भ्रष्टाचार। उस समय आपको नहीं लगा था कि लालू यादव के साथ, देखिए वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव उस समय चेहराते, तेज प्रताप उसमें थे, मीसा भारती हालांकि उस तरीके से नहीं, यहाँ पर स्थानीय चुनाव तो नहीं, लेकिन वो सारी चीजों के साथ लालू प्रसाद यादव का नाम आरजेडी से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग तो नहीं किया जा सकता है मैडम, लेकिन उस समय न तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बिल्कुल तेजस्वी यादव को वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, और उस समय उन पर कोई आरोप नहीं थे। लेकिन जब बाद में उन पर आरोप लगा, बकायदा FIR हुआ, तब माननीय नीतीश जी ने एक्शन लिया। इस सब में राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी आज विश्वासघात की बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। राहुल गांधी क्या कहेंगे? तो भ्रष्टाचार के नाम पे अगर वो ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ते तो वो
आपका लालू यादव चुनाव लड़ चुके होते तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो उनकी। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह अभी वो बनाए रखे हैं, वो क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? वो भ्रष्टाचार पे क्या बात करेंगे? उनका कोई ऑर्डिनेंस फाड़ रहे हैं। न्याय के लिए आवाज उठाया है, जब जब कोई न्याय के लिए कोई कदम उठाता है, आवाज उठाता है, तो उसकी शिकायत होने लगती है। माननीय नेता ने भी यही काम किया है। इन्होंने भ्रष्टाचार देखा कि बिहार में जो करोड़ों जो जनताएं हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने मैं तो राहुल गांधी की तरफ से पूछ रही हूँ, इसी को लेकर के उन्होंने आज इनसे पहले माननीय नेता पर क्यों नहीं इन्होंने शिकायत किया, क्यों नहीं इन पर उंगली उठाया? आज क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि माननीय नेता पर उंगली उठाने लगे? जीत टूटा है ना गठबंधन, तो वो बोल रहे हैं विश्वास। श्वेता मैम, आपने बात की कि राहुल गांधी जी के ऑर्डिनेंस फाड़ने के, कल नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा देने के बाद जो एक बात कही कि राहुल गांधी का कोई स्टैंड क्लियर हो ही नहीं रहा था, और उन्होंने इस बात को कोट किया कि राहुल गांधी जी ने स्टैंड को भी तो विश्वासघात जेडीयू की तरफ से नहीं, बल्कि चूंकि राहुल गांधी ने बात करने के बावजूद अपनी तरफ से कदम नहीं उठाया, तो कांग्रेस के पास विश्वासघात जैसा मुद्दा उठाने का मॉरल स्टैंड नहीं है। जी नहीं, नीतीश कुमार ने कई मौके आए जब जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिस पर भी दाग लगा उसको हटा दिया। उसमें एक जीतन राम मांझी भी हैं, और इस वक्त जीतन राम मांझी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति मौजूद है। प्रीति, जरा उनसे बात कीजिए, क्या वो मंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार अब बाहर ही रखेंगे? अब आपकी शुभकामना। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का क्या प्रीति बातचीत नहीं हो पा रही है? आप अभी अटेंड करके आए हैं अंदर जो वोट टेकिंग हुई है, आप कैसा लग रहा है? क्योंकि आप पहले सीएम रह चुके हैं, नीतीश जी ने आपको बनाया, फिर आपको हटाया, अब आप उनके साथ फिर जुड़ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी हम समझते हैं कि भटक गए थे, वो गलत लोगों के संग में चले गए थे। अपने खुद कहे थे, जब ये बात प्रश्न उठा था तो उन्होंने कहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करती सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। लेकिन आज भुजंग उनको ऐसा काट दिया कि जो समूचा राज्य बर्बाद हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में वो भुजंग से हट करके अमृत पान देने वाले आदमी के साथ हो गए हैं। ये बिहार के लिए गुड लक है, अब उनको इसके लिए प्रशंसा करते हैं। आप उनके साथ अभी फिर जुड़ेंगे? आप फिर जुड़ेंगे उनके साथ अभी? अब वो अलग की बात है, वो तो डिसीजन है। आपको लगा वो अपॉर्चुनिस्टिक है? ऑलराइट। तो जीतन राम मांझी को एक उम्मीद और एक भरोसा है कि शायद फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए, लेकिन यह भी है इनके खिलाफ चार्ज लगा था और नीतीश कुमार ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हम शहनवाज जी के पास चलें उससे पहले हमको लगता है लालू यादव के घर पर दिल्ली में जो घर है वहां पर बालकृष्ण मौजूद हैं। बालकृष्ण, दिल्ली में भी है कुछ हलचल? लालू यादव के घर पर, राबड़ी देवी के घर पे आप देख सकते हैं कि सन्नाटा है। समर्थक यहां पर जुटे हुए हैं, लेकिन समर्थकों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। बीच बीच में नारे लग रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के जो विधायक हैं, कुछ विधायक यहां पर बारी बारी से आ रहे हैं। विधायक बैठे हुए हैं, भीतर बैठक चल रही है विधायकों की, लेकिन ये अगला इनका कदम क्या होगा इस पर अभी विचार चल रहा है। हमारे साथ हैं भाई वीरेंद्र जी, बताइए कि साहब आप लोग क्या आपको लग रहा है कि आप सोचते रह गए और नीतीश कुमार जो है आपके नाक के नीचे से सत्ता ले? हमको लगता है कि हमको तो ये पता था कि 6 महीना नहीं 8 महीना से खिचड़ी पक रही थी, और नोटबंदी का एक बहाना था कि हम नोटबंदी के पक्ष में हैं और हम लोग नोटबंदी के खिलाफ में थे। आप कह रहे हैं कि देश की आम आवाम भी नोटबंदी के खिलाफ थी, और आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने से खिचड़ी पक रही थी, तो आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पाए? अरे हमारे नेता बहुत अवघरदानी हैं, बहुत सीधा इस मामले में है। जिस पर विश्वास करते हैं उसको कुछ भी कर देते हैं, और वही काम हुआ। अगर वो चेत कर चलते तो आज नौबत ये नहीं आती। धोखा खाया है लालू यादव, खाया है। नीतीश कुमार धोखाबाज आदमी है, और ये आदमी
हमने कहा पहले भी, कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। लेकिन बहुत से लोग ये साबित हो गया। और उस दिन भी कहा था, आज से 3 महीना पहले आप लोगों से, आप लोग के माध्यम से बिहार की जनता और देश की जनता को, कि ये आरएसएस और बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं, और ये साबित हो गया। और इनको कुर्सी चाहिए किसी वजह से, चाहे वो जहन्नुम का भी कुर्सी हो तो कुर्सी चाहिए। और इनका नाम दूसरा हो गया नीतीश कुमार से, इनका नाम कुर्सी कुमार रख दिया गया है। आप लोग प्रचारित कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे थे 302 के ये अभियुक्त हैं, और ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस। लेकिन आपको अब याद आई जब वो इस्तीफा देकर चले गए और वहां पे चले गए। लेना जदयू के एक मंत्री दिया है हमको कागज, हम पहले से जानते थे, छोड़ते थोड़ी ही। अच्छा, आप लोगों को कल ही पता चला कि वो हत्या के? ये कल पता चला है, एक मंत्री हम लोग को दिया है। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का मुकदमा है, यह बात आप लोगों को कल पता चली, आप साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, ये कुछ आपको नहीं लगता जनता हंसेगी सवाल पर? नहीं, हंसेगी नहीं। बहुत सा केस है लोग छिपा के रखते हैं। जब आपसे हमारा बात हो गया और समझौता हो गया तो हम आपके खिलाफ में क्या है नहीं लगते हैं। हम लोग वैसे गिरे हुए नहीं है, नीतीश कुमार जैसे गिरे हुए लोग नहीं है। लेकिन जेडीयू लगातार, नीतीश कुमार ये बात साफ कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को नहीं हटाया जाता तो ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। आप लोग पुत्र मोह में तो नहीं चले गए सरकार? नीतीश कुमार ये बहाना था, तेजस्वी उनको तो जाना तय था, बीजेपी के गोद में जाना तय था। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग आगे का रणनीति देखते रहिए, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग दिखाते रहिए। आपने देखा कि इनका कहना है, जो आरजेडी के लोग हैं इनका कहना है कि धोखा हुआ है लालू यादव के साथ पे, और इन लोगों को पहले ही पता, पहले उनके साथ धोखा हुआ है, और इनको ये अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार इस तरह से पाला बदलेंगे। जो नारे लग रहे हैं यहाँ पर, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो नाराजगी साफ देखी जा सकती है, लेकिन विधायक यहाँ पर अगला कदम क्या उठाएंगे इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। कैमरामैन संजय के साथ बालकृष्ण, पटना, आज तक।